ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमती रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। जय जय श्री राधा रमन। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन्हीं दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे जपा करो, चले आएंगे बिहारी। राधे 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 राधे। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपति नमः। ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्निका शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः। ओम हनुमन्ते नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इति मंत्र त्रेन आचमनम कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेन प्राणायामम कुर्यात्। कथा प्रारंभ होत है, सुनहो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। लीला रघुवर की कहूँ, आए जो सरदार। हाथ जोड़ विनती करूं, सब जन बारंबार। जो सज्जन लीला में आए हैं, कर दया ना शोर मचाएंगे। जो विघ्न करेंगे लीला में, वह नर निश्चर कहलाएंगे। भगवान राम जी के आगे यहाँ बैठे जो सब भाई हैं, बीड़ी सिगरेट और तंबाकू पीने की सख्त मनाही है। भगवान राम जी का चरित्र शोभा मन हरन रसीला है। सज्जन मत स्वांग समझ लेना, भगवान राम जी की लीला है। अब अच्छा अब लीला होती है, सब ग्रामवासी आंखें खोलो। हे प्रभु राम की कथा शुरू, भगवान राम की जय बोलो। भगवान राम की जय बोलो। राम कथा के रसिक तुम, भक्ति रसी मति धीर। आए सो आसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहूँ कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ, आवहूँ पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। देवी पूजी पद कमल, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हिय हर से कामरी, तब शंकर सहज सुजाना। बहुविधि उमहि प्रशंसी, पुनि बोले कृपा निधान। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़ा। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वह मंगलमयी कथा सुनो जिसे काक भुसुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। सो संवाद उदार जेहि, विधि भा आगे कहब रमा। सुनहु राम अवतार रमा, चरित परम सुंदर अनघ सिया रमा। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक पवित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार रमा, कथारोप अनगीनत अमित सिया रमा। मैं निज मति अनुसार रमा, कहूँ उमा सादर सुनहु सिया रमा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूं, तुम आदर पूर्वक सुनो।
सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमिथम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अर्थवक्य बुद्धिमन बानी, मत हमार अस सुनहि स्यानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। हे स्यानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुमुखी सुनाबो तो ही, समुझि परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे समुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही अनीति जाई नहीं बरणी, सिंदही विप्र धेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। असुर मारी थापहि सुरन्हरमा, राखहि निज श्रुति से तुसिया रमा। जग विस्तारहि विशद रमा, जस राम जन्म कर हे तुसिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाई भगत भव तरही, कृपा सिंधु जन हित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने का अनेक कारण है, जो एक से बढ़कर एक विचित्र है। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2 एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। कनक कसीपु अरु हाटक लोचन, जागत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर बीज विख्याता, विजयी समर वीर विख्याता। धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूसर पुनि मारा। जन प्रहलाद सुजस विस्तारा।
देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाय ते रमा, महावीर बलवान सिया रमा। कुंभकर्ण रावण सुभट रमा, सूर विजय जग जान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दीज बचन परवाना। एक बार तिन्ह के हित लागी, धरे ओ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तह पीतु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति के उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सूर देखी दुखारे, समर जलंधर जन सब हारे। शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारे, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्र व्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल करि तारे उता सुब्रत रमा, प्रभु सुर कारज कीन्ह सिया रमा। जब ते ही जाने मरम तब रमा, श्राप कोप करि दीन सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन परमाना, कौतुक निधि कृपाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण ने दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जेहि लगी राम धरि नर देहा। प्रीति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनि बरनी कवन ही घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं,
कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध राम पति किन्हा। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारे, मुनि मन मोह अचरज भारे। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि ने भगवान को साप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया है था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी में हंस तब रमा, ज्ञानी मूढ़ न कोई सिया रमा। जे ही जस रघुपति करहि तब सुरमा, तस ते ही छन होई सिया रमा। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, ना कोई ज्ञानी है ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ रमा, भरद्वाज सादर सुनहु सिया रमा। भव भंजन रघुनाथ तुझी रमा, भव भंजन रघुनाथ भजू रमा। तुलसी तजी मान मद सिया रमा, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होई सुखारे। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर अवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, वह समीप सुर सरे सुहावनी। आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरखी शैल सरी विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमिरत हरिहि श्राप अति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे। गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। अच्छा, प्रजापति ने इनको श्राप दिया था, दक्ष प्रजापति, कि कहीं एक स्थान पर नहीं ठहर सकते हैं। कौन? नारद जी। मुनि गति देखी सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। सहित सहाय जाहु मम हेतु, चले हरसी ही जलचर केतु। नारद जी मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मिंध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सुरी मन महु असी त्रासा, चहत देव ऋषि मम पुरबासा। जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इव सबहि डेराही। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह डरते हैं। सुख हार ले भाग सठ रमा, स्वान निरखी मृगराज सिया रमा। छीन ले जन जान जड़ रमा, तिमि सुरपतिहीन लाज सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सुखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उसी हड्डी को सिंह
छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ते ही आश्रम ही मदन सब गयऊं, निज माया बसंत निर्मयऊं। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, को जही कोकिल भुजंग ही भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारे, काम कृसानु बढ़ावा निहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असंसर कला परवीना। कामाग्नि को भड़काने वाले 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुक्ति देवगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थी, करही गान बहु तान तरंगा, बहुविधि किरणही पानी पतंगा। देखी सहाय मदन हरसाना, किन्हे सिपुनी पर पंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग से के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुँह नहीं न व्यापी, निज भयऊ डरे उमनो भव पापी। सीम की चापी सकई को तासो, बड़ रखवार रमापति जासो। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। परंतु कामदेव जी की कोई भी कला मुनि पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसका सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभित अतिरमा, मानिहारी मन मैन सिया रमा। गहे सी जाय मुनि चरण तब रमा, कही सुठी आरत बैन सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहे प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सुहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध ना आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलत आपनि करणी, सुरपति सम्हा जाय सब बरणी। सुनी सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रशंसी हरि ही सिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार बिनु बहु मुनि तेहि,
बार बार बिनु बहु मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि। तिम जनि हरहि सुना बहु कवहु, चले हूँ प्रसंग दुराये हूँ तबहू। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस प्रकार जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि की को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। शंभु दीन उपदेश हित रमा, नहीं नारद ही सुहान सिया रमा। भरद्वाज कौतिक सुनहु हरि रमा, हरि इच्छा बलवान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छा न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो। हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन्ह चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंची के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छा नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरे गुण गान परवीना। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहां बस श्रीनिवास श्रोति माथा। एक बार ज्ञान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीना लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए। महावेदों को मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हरसि मिले उठी रमा निकेता, बैठे आसन रे सही समेता। बोले बिहसी चराचर राया, बहुत दिनन की नहीं मुनि दाया। राम निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बरजी सिंह राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि न मोह अस को जग जाया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। यद्यपि शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित ना कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु रमा, बोले श्री भगवान सिया रमा। तुम्हारे सुमिरन ते मीट ही मोह रमा, मार मद मान सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। भगवान रुखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुनु मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तुमहि की करई मनोभव पीरा। हे मुनि, सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेऊं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना।
करुणा निधि मन दीख बिचारे, और अंकुरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनके मन में गर्भ के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बेगी सो मई डारही खारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करबी मैं सोई। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन कर नित्य ही केरी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। तब उसकी कठिन करनी सुनो। बिरचे उमग महुनागर तेहि रमा, सत जोजन विस्तार सिया रमा। श्रीनिवास पूर्ते अधिक रचना रमा, विविध प्रकार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थी। बस ही नगर सुंदर नर नाही, बस ही नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मन सीज रति धनुधारी। तेहि पूर बसई सिल निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में सिलनिधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े हाथी सोने सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप तेज बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु की जाई बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसी से वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि कौतुकी नगर ते ही गयऊं, पूर्वासिन्ह सब पूछत भयऊं। सुनी सब चरित भूप गृह आए, करे पूजा नृप मुनि बैठाए। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आनी दिखाई नारद ही रमा, भूपति राज कुमारी सिया रमा। कहु नाथ गुण दोष सब रमा, एह के हृदय विचार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे,
सुर नर मुनि सब हों सुखारे। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देखी रूप मुनि बीरति बिसारे, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षण तासु बिलो की भुलाने, हृदय हरस नाही प्रगट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को ही भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं जाना, नहीं कहा। जो एहि बरई अमर सोई होई, जो एहि बरई अमर सोई होई। समर भूमि ते ही जीत न कोई, से वही सकल चराचर ताही। बरई सिल निधि कन्या जाही। लक्षणों को सोचकर बेमन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सिल निधि की कन्या जिसको बरेगी वह सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारी उर राखे, कच्छुक बनाई भूपन सन भासे। सुता सुलक्षण कहीं नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उसके मन में यह चिंता थी कि करो जाई सोई जतन विचारे, तेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। करो जाई सोई जतन विचारे, तेहि प्रकार जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। तप जप तप कछु न होई तोहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मैं जाकर सोच विचार कर अब यही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही बरे। इस समय जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता, हे विधाता मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एहि अवसर चाहै परम रमा, शोभा रूप विशाल सिया रमा। जो बिलो की रिझे कुंवारी रमा, तब मैं ले जय माल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रिझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरि सन मांगो सुंदरताई, हो यही जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उसके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हों। बहु विधि विनय कीन्हि तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुक कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होयहु काजू ही हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई।
आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊं ओही। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। बस यही एक ही उपाय है कि अपना रूप हमको दे दीजिए। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हिय हसी बोले दिन दयाला। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जे ही विधि होयहि परम हित रमा। नारद सुनहु तुम्हार सिया रमा, सोई हम करब न आन कछु रमा। बचन न मृषा हमार सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैदन देई सुनहु मुनि जोगी। एहि विधि हित तुम्हारा मैं ठयऊं, कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवन तुरत जहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी ना समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़कर नया भूलकर भी दूसरे को न बरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पर यह चरित कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रहे तहां दुई रुद्र गण ते रमा, जानहि सब भयउ सिया रमा। विप्र बेश देखत फिरहि रमा, परम कौतुकी तेउ सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे।
जेहि समाज बैठ मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस प्रकार पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई ना जान सका। कर ही कुटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन हरि सुंदर ताई। रीझी राजकुमारी छवि देखी, नहीं बिरही हरि जानी विशेषी। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, उनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि बानर जानकर इन्हीं को खास तौर से बरेगी। मुँह नहीं मोह मन हाथ पर आए, हंसहि शंभुगन अति सचुपाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपति बाणी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के बस में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे, यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। इस विशेष चरित को किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। सखी संग ले कुंवरी तब चली रमा, जनुराज मराल सिया रमा। देखत फिरई महीप सब रमा, कर सरोज जय माल सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस प्रकार चली मानो राज हंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, देखी दशा हर गन मसुकाही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरी निरीप तनु तह गय कृपाला, कुंवारी हरसी मले उजय माला। दुल्हिनी ले गए लक्ष्मी वासा, नृप समाज सब भयों निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुनि अति विकल मोहमति ठानी, मुनि अति विकल मोहमति नाठी। मनि गिरी गई छुटी जनुगाठी, तब हर गण बोले मुसिकाई। निज मुख मुकुर बिलो कहूं जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गए हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अस कही दो भाग्य भय भारी,
बदन दीख मुनि बारि निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि श्राप दीन अति गाढ़ा। देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर श्राप दिया। हो निशाचर जाए तुम्हारा माँ, कपटी पापी दो सिया रमा। हंसे हम ही सोले हूँ फल रामा, बहोरी हंसे मुनि को सिया रमा। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुम्हारे हमारी हंसी की उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। धन्यवाद। कल पुनः स्टार्ट करेंगे 135वां श्लोक से ही। कथा विसर्जन होत हैं, सुनहु वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जो जन जहाँ से आय हूँ, कथा सुने हूँ मन लाए। अपने अपने धाम को, विदा हो हर साय। श्रोता सब आश्रम गए, शंभु गए कैलास। रामायण मम हृदय में, आए करहु तुम बास। कहे दंडवत प्रभो सुन, तुम ही कहो कर जोर। बार बार बर मांगहूँ, हर सीधहु श्रीरंग। पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। जाहु पवन सुत शयन करो, मानस भई विश्राम। नाथ तुम्हारे दास को, सिद्ध भय सब काम। हरि शरणन गुरु शरणन, शरणन गौरी गणेश। तुलसीदास प्रभो के शरणन, शरणन अवध नरेश। राम लखन श्री जानकी, भरत शत्रुघ्न भाई। कथा विसर्जन करत हूँ, ईर्षहि शीस नवाय। साधु संत को बंदगे, ब्राह्मण को प्रणाम। श्रोता गण को कर जोरी कर, सबको सीताराम, सबको सीताराम। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरे तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की मैं भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा
कुछ नहीं मेरा। हाँ चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। हम है जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु कहाँ थोत मौत भी न मारती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बिना तान। हंसते तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास तेरी गाय आरती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्यादर्विनं तमेव, तमेव सर्वं देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।